लास्ट क्लास में मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए थे, कौन कौन से एग्जाम्पल दिए थे? आपको करने के लिए कहा था कुछ? अरे ये नहीं, कुछ होमवर्क के लिए दिया था। अच्छा चलो देखो आगे। अच्छा XCF2 देख लो, होपफुली अगर आप जाग रहे हैं तो आपने कर लिया होगा, सो रहे हैं तो नहीं कर पाओगे। और अगर स्पून फीडिंग की आदत है तो भी नहीं कर पाओगे। XCF2 में जीनॉन के पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 × 9, 2 × 7 सॉरी, बस हो गया। 8 + 18, 8 + 14 सॉरी, 22 आएगा। अच्छा ये कर चुके हैं? फिर आप लोग ये क्यों लिख रहे हो? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चलो वैभव को लगता है नहीं किया। अरे किसी भी तरीके से कर लो, लॉन्ग कट से कर लो, शॉर्ट कट से कर लो, बात एक ही आनी है। स्टेप्स मैंने बता दिए कैसे जाना है आपको। तो जीनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के पास 7, 7 × 2, 2 फ्लोरीन है, 22 आ गया। 22 में डिवाइड करो 8 से, देखो कोशेंट क्या आता है, 2। रिमाइंडर बचा कितना, 6। रिमाइंडर में 2 से डिवाइड करते हैं। अब कितना आया, ये Q1 हो गया कोशेंट। अब कोशेंट कितना आया, रिमाइंडर में 2 से डिवाइड करने पे 3। ये हो गया सिग्मा बॉन्ड पेयर और ये हो गया लोन पेयर। Q1 + Q2 कितना हो गया, 5। 5 का मतलब sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। अब बताओ आप वेस्पर थ्योरी से 3 लॉन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर स्पेस में कैसे अरेंज होंगे अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी? वेस्पर थ्योरी टिप्स पे होनी चाहिए। 3 लॉन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, तो लॉन पेयर इक्वेटोरियल प्लेन में आएंगे और बॉन्ड पेयर एक्सियल प्लेन में लीनियर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री तो होगी ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री हो जाएगी लीनियर। अभी भी कोई प्रॉब्लम है किसी को? चलो बहुत बढ़िया। ये टेबल दिख रही है आप सबको? हाँ, इस पे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आते हैं। आपको ये नहीं लिखना, ये तो अपने आप लिख सकते हैं। आप ये लिखो कि जो सॉलिड PCl5 है उसमें ये आयन होते हैं। आप नोट करो, सॉलिड PCl5 में कौन कौन से आयन होते हैं? PCl4+ एंड PCl6-। जल्दी जल्दी लिखो, केवल फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम लिखना, केवल फर्स्ट एंड थर्ड। ये सॉलिड स्टेट सोचो, इनकी सॉलिड स्टेट। सॉलिड PCl5 में ये आयन होते हैं, PCl4+ PCl6-। सॉलिड PBr5 में PBr4+ एंड Br- आयन होता है। मैं बोल रहा हूं, जल्दी जल्दी लिखते जाओ। सॉलिड XeF6 में
XeF5 प्लस आयन और F माइनस। सॉलिड N2O5 में NO2 प्लस एंड NO3 माइनस। सॉलिड N2O4 में NO प्लस एंड NO3 माइनस। सॉलिड N2O3 में NO प्लस एंड NO2 माइनस। सॉलिड N2O3 में NO प्लस और NO2 माइनस। सॉलिड BrF3 में BrF2 प्लस एंड BrF4 माइनस। IF5 में IF4 प्लस IF6 माइनस। ICl में, सॉलिड ICl में I2Cl प्लस ICl2 माइनस। सॉलिड Cl2O6 में ClO2 प्लस एंड ClO4 माइनस। सॉलिड I4O9 में I3 प्लस IO3 माइनस। ये आयन होते हैं, इसका होल थ्राइस है, आयन है IO3 माइनस। सॉलिड I4O9 में होगा I3 प्लस एंड IO3 माइनस। सॉलिड I2Cl6 में, सॉलिड I2Cl6 में ICl2 प्लस एंड ICl4 माइनस। और सॉलिड I2 में, सॉलिड I2 I3 प्लस एंड I3 माइनस। और ICN सॉलिड में बिल्कुल वैसे ही जैसे ICl होता है। ICN सॉलिड में I2CN प्लस ICN होल ट्वाइस माइनस। ये इनकी सॉलिड फेज में आयंस हैं, सॉलिड फेज में। ठीक है, चलो इसके स्नैपशॉट भेज दूंगा मैं, जिन्होंने लिख लिया अच्छा है, ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते। आगे देखो, अब प्रॉब्लम कैसे आएगी।
रितिन बेटा जो बता दिया उसको याद कर लो। केमिस्ट्री में तो इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स बनते हैं, क्या करेंगे? इसीलिए सिलेबस डिफाइन होता है बेटा। जितना बता दिया उतना याद कर लो बेटा, ठीक है? फिर बाद में इस पर रिसर्च कर सकते हैं आप चाहें तो, कोई दिक्कत नहीं है। पीएचडी इसी टॉपिक पे की जा सकती है। ये निकालने का तरीका नहीं है, ये आयंस याद करने होंगे, ये याद करने होंगे कि इसके आयंस क्या हैं। बाकी तरीका सेम है जो मैं पहले बता चुका हूं। प्रॉब्लम ऐसे आएगी, फाइंड फाइंड हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ phosphorus in PCl5 सॉलिड। बिल्कुल ऐसे आएगी। ऑप्शंस होंगे sp3, sp2, sp sp3d, sp3d2, ये ऑप्शंस होंगे। तो आपको ये याद होना चाहिए, PCl5 आपके सिलेबस में है, 12th में पढ़ाएंगे। आपको ये याद होना चाहिए कि सॉलिड PCl5 इन दो आयन से मिलके बनता है। सॉलिड PCl5 इन दो आयन से मिलके बनता है। ये टिपिकल मेमोरी बात है, सिंपल मेमोरी बेस्ड पॉइंट है, ये तो याद करना पड़ेगा। अब अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बतानी है तो वो आप तरीका अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पहले केस में बताना है तो आप निकालो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस के पास होते हैं 5, क्लोरीन के पास होते हैं 7 × 4 हो गया, और प्लस मतलब -1 और कर दो, ये आ गया 32। 32 आई टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 32 में डिवाइड करो 8 से, कोशेंट आया 4, रिमाइंडर 0, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो सॉलिड PCl5 के कैटायन में फास्फोरस sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और सॉलिड PCl5 के एनायन में क्या है? एनायन में देखें जरा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? तो फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 × 7 फॉर क्लोरीन, और +1। +1 किस लिए किया? निगेटिव चार्ज के लिए। ये हो गए 42 + 5, 47 + 1, 48। 48 में 8 से डिवाइड करो, देखो कोशेंट क्या आता है। कोशेंट आया 6, इसका मतलब 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल चाहिए। रिमाइंडर तो है नहीं, रिमाइंडर तो है नहीं, तो 1s 3p और 2d मिलाओगे तो 6 बनेंगे टोटल।
कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3d2। आया समझ में प्रॉब्लम किस तरह से आनी है? तो वो टेबल याद करनी पड़ेगी और कोई तरीका नहीं। एक प्रॉब्लम और चाहो तो लिख लो। अगर आपसे पूछा जाए कि I4O9 सॉलिड में बताओ आप हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ आयोडीन, इसके दो आंसर होंगे, sp3 एंड sp3d2। एक मॉलिक्यूल में दो क्या तीन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो सकती हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो 10 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो सकती हैं। भाई इस फास्फोरस का कॉम्बिनेशन और इस फास्फोरस का कॉम्बिनेशन क्या सेम कॉम्बिनेशन है? ये 4 क्लोरीन से सराउंडेड है, ये 6 से, तो दोनों में फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट सेम आएगी। तो कैटायन में अलग होगी, एनायन में अलग होगी, इसके दो आंसर होंगे। अब यहां पे हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, ध्यान देना। मैं एक बात बार बार स्ट्रेस कर रहा हूं, वो है सॉलिड। टेबल में हर एक पॉइंट पे मैंने सॉलिड बोला। अगर मैं आपसे कहता कि PCl5 की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ, सॉलिड ना कहता, तो आप डायरेक्ट करते और इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट एक ही आएगी। आप कर चुके हैं sp3d, ये आप कर चुके हैं। ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है, कुछ ना कहा जाए तो सिंगल मॉलिक्यूल मतलब वेपर फेज। कॉम्बिनेशन तो सॉलिड फेज में मिलेगा या लिक्विड फेज में मिलेगा? तो ये दो डिफरेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाए हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन PCl5, आपका आंसर होगा sp3d। अगर पूछा जाए हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन सॉलिड PCl5, ध्यान देना सॉलिड PCl5, तो आपका आंसर होगा sp3 एंड sp3d2, क्योंकि सॉलिड मेरी साउंड आ रही है सबको? चलो देखो, अपने आप कट गया था ये कनेक्शन। तो सॉलिड PCl5 और PCl5 वेपर में डिफरेंट बात है। सॉलिड PCl5 में दो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, और कुछ ना कहा जाए तो समझ लेना PCl5 वेपर्स, वेपर्स।
लाइकवाइज नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने आपको दी है I4O9 सॉलिड। तो आपको ये याद होना चाहिए कि I4O9 सॉलिड में एक तो I3 प्लस आयन होता है, दूसरा होता है IO3 माइनस, इसके ओवरऑल 3 टाइम्स, तो टोटल 3 प्लस हो जाएगा, 3 नेगेटिव हो जाएगा। तो इसकी तो कोई हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है नहीं, ये तो सिंगल पार्टिकल वाला आयन है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगी। आप कर ही चुके हैं। IO3 माइनस में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? ClO3 माइनस लिया था लास्ट क्लास में, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी। चलो जल्दी करो, टाइम मत लगाओ। कर लिया इतना? ओके, नेक्स्ट लिखो। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताना बहुत आसान होता है। ये है एक कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड मीथेन। तो बताओ कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए? 4। सीधे कह दो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3, ज्यादा सोचना ही नहीं। इसका नाम है मीथेनल। बताओ कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए? कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए? 3। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2। केवल सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, न्यूट्रल कार्बन है तो। न्यूट्रल कार्बन है तो सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो। इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए? 2। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp। तो न्यूट्रल कार्बन पे क्या काउंट करना आपको? सिग्मा बॉन्ड। और कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp, sp2, sp3 तक आ सकती है। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3d नहीं हो सकती। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कभी भी sp3d नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता है, या ये कहें कि कार्बन के वैलेंस शेल में d ऑर्बिटल होते ही नहीं है। कार्बन सेकंड पीरियड का है, उसके पास d ऑर्बिटल होते ही नहीं है। तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp, sp2 एंड sp3 पॉसिबल हैं। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp, sp2 और sp3 हो सकती हैं।
ऑर्गेनिक कंपाउंड में न्यूट्रल कार्बन है, अगर आपके पास न्यूट्रल कार्बन है तो आपको एक ही काम करना है, काउंट सिग्मा बॉन्ड्स। अगर सिग्मा बॉन्ड 2 आते हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 आते हैं तो sp2 और 4 सिग्मा बॉन्ड आते हैं तो sp3। सिग्मा बॉन्ड काउंट करने आपको बस। आपको ये तो पता होगा ना कि ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई होते हैं। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है। तो 1 सिग्मा बॉन्ड ये, 1 सिग्मा बॉन्ड ये, 1 सिग्मा ये, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए कार्बन ने, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2। यहां पे कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए। फर्दर प्रॉब्लम क्या आएगी, आपसे क्या पूछा जाएगा ये देखें। आपसे पूछा जाएगा कि ये CH सिग्मा बॉन्ड कैसे बना, किस किस की ओवरलैपिंग से बना। तो ये होगा हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और कार्बन का sp3। ये चारों सिग्मा बॉन्ड है sp3। अच्छा देखो, आयुष ने बहुत बढ़िया प्रॉब्लम रेज की है, और होता है ये कई बच्चों के साथ होता है कि जैसे जैसे वो आगे पढ़ते हैं पीछे वाला भूलते जाते हैं। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट डिफाइन नहीं होता। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल तो ओल्ड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन होते हैं। आयुष समझ में आ रहा है आपको बेटा? हाँ मुझे मालूम है आप भूल चुके हैं पिछला, इसलिए आपके मन में ये क्वेश्चन आया है। चलो देखो, तो मैं बात कर रहा था सिग्मा बॉन्ड की, तो ये है ssp3। इसमें बताओ CH सिग्मा बॉन्ड कौन सा सिग्मा बॉन्ड है? ऐसा लग रहा है कि आप लोग सो रहे हैं गहरी नींद में। मैं आपको अनम्यूट करने की फैसिलिटी दे रहा हूं, अनम्यूट करके बोलो, लिखो मत, बोलो। नींद चढ़ रही है आप लोगों को, मुझे ऐसा लगता है। मैं जो पूछ रहा हूं बोलो जोर जोर से, मोहल्ले में आवाज जानी चाहिए। ये CS सिग्मा बॉन्ड कौन सा है? अरे अपने आप को अनम्यूट करो, बोलो। SSP2। SSB2। ये CO सिग्मा बॉन्ड कौन सा है? sp2p। sp2 ये CO सिग्मा बॉन्ड है, sp2p सिग्मा बॉन्ड, sp2p सिग्मा बॉन्ड। अरे जिसको बातें करनी है वो म्यूट करे अपने आप को।
डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए नहीं कहा मैंने। इसमें बताओ ये CN सिग्मा बॉन्ड कौन सा है? देखो PP SP कौन सा SP, SP कार्बन का SP ऑर्बिटल और नाइट्रोजन का P। P ये जो भी बातें कर रहा है वो अपने आप को म्यूट कर लो बेटा, मुझे लग रहा है वो बातों में ज्यादा इंटरेस्टेड है, आसपास कोई बैठा हुआ है। जो भी गाने सुन रहे हैं वो भी म्यूट कर लें अपने आप को, वरना एक्सपोज हो जाएंगे। मन में सारे गामा पाधा बज रहा होगा, इधर SP SP2 बज रहा है, बेचारा दोनों तरफ से पिट रहा है। मैंने केवल इसके आंसर करने के लिए बोला कि अनम्यूट करके आंसर करो, नींद आपकी भाग जाएगी। चलो लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बता सकते हो? इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या नाम है? अरे 3 कार्बन का है, एक डबल बॉन्ड है, ये हो गया प्रोपीन। चलो कोई बात नहीं, अभी हमें नेम में इंटरेस्ट नहीं है, बट लिखना चाहो तो लिख लो। ये है प्रोपीन। अब आप बताओ बताओ मुझे, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, इनकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? 3 कार्बन है, इनकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? ठीक है, लगभग बच्चों ने कर लिया। कार्बन नंबर 1 ने बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए? कार्बन नंबर 1 ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2। कार्बन नंबर 2 ने भी 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए, कार्बन नंबर 3 ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए। आ गया समझ में? अब अगर आपसे पूछें बताओ मुझे प्रॉब्लम कैसे आएगी, आपसे पूछें कि बताओ ये वाला सिग्मा बॉन्ड CS सिग्मा बॉन्ड कैसे बना, ये CS सिग्मा बॉन्ड किस किस की ओवरलैपिंग से बना? तो कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल है? sp2। और हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल है? s। तो ये सिग्मा बॉन्ड है sp2s सिग्मा बॉन्ड। अब बताओ ये CC सिग्मा बॉन्ड कैसे बना? CC सिग्मा बॉन्ड, कार्बन 2 3, तो कार्बन 3 का है sp3 ऑर्बिटल,
और कार्बन 2 का है sp2 ऑर्बिटल। ये है sp3 sp2 सिग्मा बॉन्ड। ये कार्बन 1 और 2 के बीच सिग्मा बॉन्ड कौन सा सिग्मा बॉन्ड है? C1C2 बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? बिल्कुल ठीक आंसर है, ये है sp2 sp2। बिल्कुल ठीक आंसर है। तो इस मॉलिक्यूल में समझ में आ गया हाइब्रिडाइजेशन स्टेट और डिफरेंट बॉन्ड्स। केवल एक ही काम करना है, वो है सिग्मा बॉन्ड काउंट करना। अब मैं जिससे पूछ रहा हूं वही बोलेगा और कोई नहीं। सात्विका बताएगी। सात्विका अपने आप को अनम्यूट करके बताओ मुझे sp sp2 और sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है? sp sp2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है सात्विका? सर बोलो बेटा। ऐसा मतलब किस चीज में पूछ रहे हो? जैसे बॉन्ड बॉन्ड पेयर भी अलग है, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री भी अलग है। बेटा मैं बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूं, एक सिंपल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की। एक sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपके पास है, एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपके पास है, सिंगल sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। नहीं नहीं बेटा, आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए। एक ऑर्बिटल में एक ही लॉन पेयर आएगा ना बेटा, एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा, तो वो तो तीनों में बराबर ही आएगा, sp हो चाहे sp2 हो चाहे sp हो चाहे sp3 हो। आगमजोत आप क्लास में हैं? आगमजोत, कल मैंने कुछ क्वेश्चन पूछ लिए तो आज क्लास से गायब हो गए हो? क्लास में हो बेटा? हाँ, आज ये एब्सेंट है क्लास में। ये आजकल दोस्ती यारी निभाने में बिजी है। आजकल ये दोस्ती यारी निभाने में बिजी है। मीडिया में खबरें चल रही हैं, ब्रेकिंग खबरें, कि रात को 12 बजे तक दोस्तों से बात करता रहता है मोबाइल पे। आप में से भी कई बच्चे होंगे जो उसके दोस्त होंगे, बातें करते रहते होंगे। प्रेजेंट कहाँ है? मुझे तो दिखाई नहीं पड़ा, फिर से देखता हूँ। इतनी देर से उसे अपना नाम सुनाई नहीं पड़ा, या तो अटेंडेंस लगा के घूम फिर रहा है क्या?
कहाँ है? कौन है जो उसका बचाव कर रहा है? आगम जो दिख रहा है किसी को? मुझे मुझे तो नहीं दिख रहा। और अब तक वो खुद ही बोल देता, बिल्कुल साइलेंट मोड में है। नहीं नहीं, एब्सेंट है इसमें तो है ही नहीं बेटा लिस्ट में। सर टेक्स्ट देखो। अच्छा भाई, बिल्कुल लास्ट में है। मैं लेटर ए से ढूंढ रहा हूं, लेटर ए में तो लिस्ट में था नहीं। भाई तुम इतने देर से चुपचाप क्यों बैठे हो? मुझे तो दिखाई भी नहीं पड़े। अनम्यूट करके कह सकते हो मैं हूं, 5 मिनट खराब करवा दिए। बताओ बेटा आप, SP SP2 SP3 में क्या डिफरेंस है? जल्दी करो। SP SP2 SP3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में क्या डिफरेंस है? कुछ नहीं मालूम। राघव आप बताओ बेटा। साइज और एनर्जी का। साइज और एनर्जी का गैप है। अच्छा, ये क्या कंफ्यूजन है? करणदीप तो अलग बच्चा है बेटा, करणदीप डिफरेंट है। चलो आगे करते हैं। देखो बिल्कुल ठीक है। एक छोटी सी बात को इतना टाइम लगा देते हैं, पिछला आप लोग याद नहीं रखते। sp ऑर्बिटल स्मॉल होता है, sp2 ऑर्बिटल उससे बड़ा होता है, और sp3 ऑर्बिटल और बड़ा। ये डिफरेंसेस, शेप तो सेम है, साइज सबसे बड़ी होती है sp3 की। sp3 की साइज सबसे बड़ी होती है। चलो आगे देखो। अब मैं जो बात करने जा रहा हूं वो ये है कि अगर आपके पास कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं, सीसी बॉन्ड के लिए। सीसी बॉन्ड क्या, ये कह सकते हैं दो फिक्स्ड एटम के बीच बॉन्ड के लिए जो sp sp बॉन्ड बनेगा वो सबसे स्मॉल होगा। sp sp2 उससे थोड़ा लार्जर होगा, sp2 sp2 उससे बड़ा होगा, sp2 sp3 उससे भी बड़ा।
और सबसे बड़ा बॉन्ड कौन होगा? sp3 ये cc बॉन्ड लेंथ है। sp सिग्मा बॉन्ड स्मॉलेस्ट होगा। अब सारे बच्चे जल्दी जल्दी एनसीईआरटी ओपन कर लें। ये काम फास्ट करना है, ज्यादा टाइम इसमें लगा नहीं सकते। एनसीईआरटी बुक में हेडिंग नंबर देखें 4.6.2 4.6.2 चैप्टर में 4.6.2 मिल गया सबको? अब देखो जल्दी जल्दी लिखो। सबसे पहले बात करें इथेन की। इथेन की C2H6 की। इथेन नहीं, देखो जो CH बॉन्ड है वो कैसे बना? sp3s बॉन्ड है। CC बॉन्ड कैसे बना? sp3 बॉन्ड है। कार्बन की, दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 है। CC बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर। ये डाटा याद नहीं करना, आपसे कोई एग्जैक्ट डाटा कभी नहीं पूछता। क्या पूछेंगे अभी बताऊंगा मैं, बट CC बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर। चलो जल्दी करो। लिख लिए सारी इंफॉर्मेशन? अब ध्यान दो, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp3। क्या ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा? क्या इस कार्बन के अबाउट दो बॉन्ड के बीच एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होगा? आंसर है नो। HCH या HCH या कोई भी ले लो,
ये बॉन्ड एंगल लेस देन होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स, गारंटीड लेस होगा। और एक और एंगल बना HCC, HCC ये एंगल, बताओ HCC बॉन्ड एंगल कितना होगा? This will be greater than 109 degree 28 minutes. एग्जैक्ट एंगल क्या होगा ये कोई नहीं पूछेगा आपसे। एग्जैक्ट कितना होगा ये नहीं पूछा जाएगा। जल्दी लिखो। मैं रिपीट कर दूं जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं जल्दी, तो मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार फिर। अगर कार्बन के अबाउट सारे सराउंडिंग एटम्स लाइक हैं, ध्यान देना, अगर कार्बन के अबाउट सराउंडिंग एटम्स लाइक हैं तभी बॉन्ड एंगल कितना आएगा? 109 डिग्री 28 मिनट्स। अगर ये चारों एटम लाइक हैं तो अगर एक भी एटम डिफरेंट साइज का हो गया, डिफरेंट साइज का, बड़ा या छोटा कुछ भी, तो समझ लीजिए कि ये बॉन्ड एंगल डिस्टर्ब हो जाएंगे। मान लो बड़ी साइज का ले लिया, ये स्मॉल साइज के थे, तो ये बॉन्ड एंगल तो 109 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा और ये कम हो जाएंगे। तो BCA बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, ACA बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो इसी तरह से मैंने इस कार्बन के अबाउट ये कहा, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट तो sp3 है, बट कोई भी एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स नहीं होगा, क्योंकि इस कार्बन से 3 तो H बॉन्डेड है और एक कार्बन बॉन्डेड है। 3 H और एक एक्स्ट्रा का एक और कार्बन, चारों एटम लाइक तो बॉन्डेड नहीं है ना। ये तो बात हुई अबाउट ईथेन। दूसरा एग्जाम्पल ईथीन, C2H4। जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। CH बॉन्ड कैसे बना? तो sp2s बॉन्ड है, CC बॉन्ड sp2 CC सिग्मा बॉन्ड। अब मुझे बताओ आप, ये सिग्मा बॉन्ड 154 पिकोमीटर से कम होगा या ज्यादा होगा? लॉन्गर होगा या शॉर्टर होगा? ये आपने लिखा 154 पिकोमीटर CC बॉन्ड है ईथेन में। मैं कह रहा हूं ईथीन में जो बॉन्ड है वो 154 से लेस होगा या मोर होगा या इक्वल होगा? तो ये सामने ऑर्डर लिखा है साफ साफ, sp2 बॉन्ड शॉर्टर होगा किससे? sp3 से। तो इसमें तो sp3 है।
तो डाटा याद नहीं करने, डाटा याद नहीं करने, बट हम ये गारंटी से कह सकते हैं कि ये लेस होगा 154 पिकोमीटर से, ये गारंटी है। ठीक है, ये तो हम बैक में आ गए, आगे जाना है हमें। ये 154 पिकोमीटर से कम होगा। एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। आप बताओ कार्बन के अबाउट बॉन्ड एंगल। ये तो आपको पता लग गया कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 है। बॉन्ड एंगल क्या 120 डिग्री होगा? हाइब्रिडाइजेशन स्टेट तो sp2 है। बताओ मुझे HCH बॉन्ड एंगल क्या होगा, 120 से ग्रेटर और लेस? HCH ये एंगल कितना होगा, ग्रेटर देन 120 और लेस देन 120? लेस देन 120। और ये बताओ HCC ये ग्रेटर होगा 120 से। अब ये सारे डाटा एनसीईआरटी में गिवन है, डाटा गिवन है, डाटा याद नहीं करने। उसी हेडिंग में देखो 4.6.2, नीचे देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन ईथीन। इसमें आप पढ़ते जाएं, एक एक लाइन आपको दिमाग में बैठ जाएगी। और इसमें लिखा है कि SCH बॉन्ड एंगल, SCH बॉन्ड एंगल 117.6 डिग्री और SCC बॉन्ड एंगल 121 डिग्री। मिल गया सबको? अब ना तो आपको 121 याद करना, ना 117.6 डिग्री याद करना। कोई भी आपसे ये फैक्ट नहीं पूछेगा, डाटा नहीं पूछेगा, कंपैरिजन आएगा। कंपैरिजन 120 के इक्वल, लेस और ग्रेटर। आ गया समझ में? अब ये अपने आप रीड करेंगे, एक एक लाइन आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब बताओ मुझे जरा, देखें इतनी देर से कौन जाग रहा है। गौरव बताएगा, गौरव। गौरव आप क्लास में हैं? गौरव? यस सर। ओके, बताओ बेटा। ईथेन का CH बॉन्ड, ईथेन का CH बॉन्ड और ईथीन के CH बॉन्ड में कौन लॉन्गर होगा और क्यों? CH बॉन्ड लेंथ बताओ ईथेन और ईथीन की कंपेयर करके।
अरे कंपेयर करो, किस में लेस किस में मोर, इतनी देर क्यों लग रही गौरव? सर सर इथेन में मोर होएगा। इथीन में लॉन्गर होगा, मोर होगा, क्यों लगा आपको? सर इथेन 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 या इथीन? इथेन इथीन में लॉन्गर होगा ना, C2H4। किस में बोल रहे हो तुम? फॉर्मूला बोलो, C2H4 या C2H6? C2H6। उसमें लॉन्गर होगा। क्यों? ऐसा क्यों लगा बेटा आपको? आप लोग कितने इनोसेंट हैं, कितने भोले भाले हैं, तुरंत भूल जाते हैं, कुछ भी दिमाग में नहीं लेते। कोई भी आपको आसानी से बुद्धू बना सकता है। इतनी सामान्य बुद्धि की बात लिखी हुई है बेटा। इसमें CH बॉन्ड है sp3s, और इसमें CH बॉन्ड है sp2s। कौन सा बॉन्ड लॉन्गर होगा? sp3s बॉन्ड लॉन्गर होगा। इसमें क्या बताना बेटा? sp2 और sp3 में डिफरेंस क्या है? मैंने सबसे पहले तो यहां से शुरुआत की थी। मैंने ये डिफरेंस क्यों बताया बेटा आपको? ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्वेश्चंस लेने से पहले मैंने इन तीनों की साइज क्यों बताई आपको? इस पे क्वेश्चन क्यों पूछा? जिससे कि आपको याद आ जाए, ये पहले भी कर चुके हैं। sp3 ऑर्बिटल लॉन्गर होता है। जब मैंने सब कुछ बता ही दिया और यहां सब आंसर सामने लिखा है कि इसमें है sp2s बॉन्ड इथीन में, और C2H6 में है sp3s बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड लॉन्गर होगा? अब यहां डिस्प्यूट का मामला कहां है? इतनी देर कैसे लगती है मालूम नहीं। 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। आ गया समझ में? अब एनसीईआरटी में फिगर देख लो जल्दी जल्दी, जो फिगर बना हुआ है। फिगर ए में दिखाया है सिग्मा बॉन्ड। सबने देख, एनसीईआरटी देखो। फिगर ए में सिग्मा बॉन्ड, फिगर बी में दिखाया पाई बॉन्ड, और फिगर सी में दोनों इकट्ठे दिखा दिए। फिगर डी और फिगर ई में क्या दिखाया? उन्होंने ये दिखाया कि ये मॉलिक्यूल प्लेनर है। कार्बन और हाइड्रोजन सारे के सारे एक प्लेन में लाई करते हैं। फिगर डी और ई में ये दिखाया कि कार्बन और हाइड्रोजन ऑल आर इन वन प्लेन, ऑल आर इन वन प्लेन। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्लेन के ऊपर होगा, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्लेन के नीचे होगा।
आगे समझ में सबको? ये पांचों फिगर में क्या पता लग रहा है? इनसे क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? ओके, जल्दी जल्दी एक और लिख लो, इसको खत्म करते हैं। अच्छा, आयुष की प्रॉब्लम देख लो पहले, क्योंकि ये प्रॉब्लम पूछने में ज्यादा इंटरेस्टेड है समझने की जगह। अभी धीरे धीरे जब पढ़ते जाएंगे आप खुद ही आंसर कर देंगे। फिर भी sp3 sp बॉन्ड लॉन्गर होगा sp2 से। एक्चुअल में ये जो sp3 sp बॉन्ड होगा ये सिग्मा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। और जो ये sp2 होगा इसमें डबल बॉन्ड होगा या तो, या डबल बॉन्ड करेक्टर होगा। तो ये अभी केस लेंगे, रेजोनेंस जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, रेजोनेंस टॉपिक के बाद। अभी उसको मिक्स नहीं करते, जल्दी जल्दी लिखो। नेक्स्ट, इथाइन C2H2 आप अपने आप कर सकते हैं। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp CH बॉन्ड कैसे बना? sps बॉन्ड। CC सिग्मा बॉन्ड कैसे बना? sp सिग्मा बॉन्ड। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है, ये तो लीनियर है। अब आप बताओ CH बॉन्ड लेंथ और CC बॉन्ड लेंथ। इथेन में और इथाइन में CC बॉन्ड लेंथ, इथेन, इथीन, इथाइन सबसे ज्यादा किस में होगी? इथेन में। सबसे कम इथाइन में। ये CC बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है, साथ ही साथ CH बॉन्ड लेंथ का भी यही ऑर्डर है, सेम। रीजन क्लियर है आप सबको? चलो देखो, इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। आपको करना क्या है, ये जो हेडिंग पड़ी है 4.6.2 ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ये पूरी पढ़नी है। पुरानी एनसीईआरटी में पेज नंबर 119, ये एक एक लाइन रीड करनी है सबको। तो अभी मैं मीटिंग एंड कर रहा हूं, नेक्स्ट में करते हैं।